किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर नई नई जानकारी आपको दी जाती है, जिससे कम लागत में गन्ने की खेती नई तकनीक से आप कैसे कर सकें। इसी चैनल को देख करके हमारे किसान प्रेमपाल जी ने सिंगल बड से नर्सरी लगाने का एक तरीका अपनाया था। और आज आप देख सकते हैं, केवल 15-16 दिन की नर्सरी है। 1 सितंबर को गन्ने की नर्सरी सिंगल बड से लगाई गई थी और हर गन्ना इनका स्वस्थ है। इस नर्सरी को इतना बेहतर होने के लिए इन्होंने कैसे कैसे इसको उगाया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ताकि आप नर्सरी से पौध लगा करके और गन्ने की जो प्लांटिंग है, कि जो उसकी कास्ट है, लागत है, उसको आप कम कर पाएँ और गन्ना बेहतर से बेहतर हो पाए। किसान भाइयों, अभी किसान भाई पोर्ट्रे पर गन्ना लगा रहे हैं। पोर्ट्रे की कीमत करीब आप जैसा कि जानते हैं 20 से 30 रुपए के बीच मिलती है। इसी तरीके से कोकोपिथ लगाना पड़ता है, तो कोकोपिथ भी 28 से 30 रुपए प्रति केजी आपको मिल पाता है। और उसके बाद बड चिपर आप परचेज करते हैं, वो भी 1500 से लेकर के 2000 रुपये के बीच में आता है। तो हमारे बहुत सारे किसान हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसका दो कारण होता है, एक तो पैसे की कमी हो सकती है और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उनको ये मिल ना पाता हो। लेकिन हमारे किसान अपनी मेहनत से उससे भी बेहतर तरीके से गन्ने के पौध का उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, इन्होंने सिंगल बड से 1 सितंबर को ये नर्सरी लगाई थी। सिंगल बड के टुकड़े आप काट लें, स्वस्थ गन्ने लें, जो गन्ने 2 किलोग्राम से कम वजन के ना हों, कोई गन्ना रोगग्रस्त ना हो, उनको काट करके और फिर 100 ग्राम बेबिस्टीन, 100 मिलीलीटर इमिडाक्लोरपिड को 100 लीटर पानी में मिला करके और कम से कम आधे घंटे तक भिगो करके और फिर 15 मिनट 20 मिनट छाया में सुखा करके और फिर इन सिंगल बड को आप लाइन से बिछाएंगे। कैसे बिछाएंगे? बिछाने के लिए आपको जो बेड बनानी है, उसमें पहले जो आपके पास प्लास्टिक बैग्स हैं, इनको बिछा दें और उसके ऊपर आप जो मिश्रण है, एक तो गार्डन सॉइल का या जो आपकी ज़मीन है, पीली मिट्टी हो, सैंडी लोम सॉइल हो, उसका 1/3 भाग ले लें, थोड़ी सी बालू ले लें और आप कंपोस्ट ले सकते हैं, या उसकी जगह पर आप चाहें तो केचुए की खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसको मिला करके और फिर लाइन से जो सिंगल बड हैं, इनको आप बिछा दें। अभी आपको हम आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। उनको बिछा करके और फिर ये हल्की हल्की जो ये मिश्रण है, इसको गन्ने के टुकड़े के ऊपर डाल दें। किनारे नाली बना दें और उस नाली में इतना पानी लगाएं कि तक आसानी से चढ़े। यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत हल्की मिट्टी डाली है और बिल्कुल सिंगल बड के टुकड़े काट करके लाइन से लगाए गए हैं। फिर गैप नहीं दिए गए, स्पेस नहीं दिए गए। किसान भाई चाहें तो थोड़ा स्पेस दे सकते हैं, ताकि जब आप पौधे उखाड़ें तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी आ जाए और थोड़ी सी जो जड़ें हैं उनका फैलाव भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्पेस भी किसान भाई दे सकते हैं। गन्नी बैग के नीचे डाल देते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं, जड़ें बहुत नीचे तक गिर जाती हैं। और उसका एक और फ़ायदा होता है कि जब पौध को आप उखाड़ते हैं, बहुत आसानी से बिना रूट के डैमेज हुए, बिना जो जड़ें हैं उनके प्रभावित हुए ही ये पौधा उखड़ाता है। इसको सीधी आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि रोपाई कैसे करें? रोपाई हमेशा ट्रेंच विधि से करें, 4 फीट 4.5 फीट की दूरी पर करें, लाइन से लाइन। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वह 2 फीट इस समय रख सकते हैं। अभी 10-15 दिन बाद यह दूरी आप 1.5 फीट पौधे से पौधे की रख सकते हैं। ख़ास तौर से आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप सिंगल बड से नर्सरी तैयार करने जा रहे हो तो इनका ट्रीटमेंट करें। चूना भी मिला सकते हैं, 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम चूना के पानी से भी भिगो करके बोने से अगर रेड रॉट की बीमारी आती है तो वह भी नहीं आएगी। और किसान भाई जल्दी जर्मिनेशन करने के लिए चाहे तो इथेफॉन भी मिला सकते हैं। 10 लीटर पानी में 1 ग्राम इथेफॉन अगर मिला लें तो रूटिंग जल्दी होती है और पौधे जल्दी बढ़ जाते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन नर्सरी हमारे कृषक प्रेमपाल जी ने और इनके बेटे ने ये तैयार की है। आप देख सकते हैं, बहुत मेहनत से इसको इनके द्वारा तैयार किया गया है। एक एक पौधा बहुत हरा है। लोग इतना अच्छा पौधा नहीं तैयार कर पाते हैं, किससे
यानी पोल्ट्री और बड चीपर से भी इतनी अच्छी पौधे लोगों की तैयार नहीं हो पाती है। किसान भाई अगर इस मेथड को आप अपना लें तो निश्चित तौर से जहाँ 1 एकड़ में 30-35 कुंटल गन्ने का बीज लगता है, वहीं केवल 5 कुंटल गन्ने के बीज में आप 1 एकड़ की प्लांटिंग कर सकते हैं। इसमें प्लांटिंग करने के बाद टिल्डरिंग भी बहुत बेहतर होती है। टिल्डरिंग में हमेशा ये ध्यान रखें कि जब इसकी प्लांटिंग कर दें तो जो मदर सूट है इसको करीब 45 से 50 दिन बाद तोड़ दें ताकि टिलर्स बराबर निकल आएँ। करीब 10 से 12 टिलर 15 टिलर तक एक पौध से निकल आते हैं, जिससे आपकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाएगी और जो इंटरकल्चर ऑपरेशन एक बार आपको ज़्यादा करना पड़ता है गन्ना बोने के बाद, वह कम करना पड़ेगा। और जो खाद है जहाँ पर पौधा लगा है वहाँ पर ही आप खाद दे सकते हैं, चूँकि 2 फीट की दूरी गन्ने के 2 पौधों के बीच में रहेगी। इसकी पेड़ी भी बाद में बेहतर होती है। ख़ास तौर से आप ये देखें कि करीब 30 कुंटल गन्ने की 1 एकड़ में आपको बचत होती है, वो करीब 10-11 हज़ार रुपये की उसकी जो फील्ड प्रिपरेशन है उसकी भी बचत होती है। इस तरीके से जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो काफ़ी हद तक आप गन्ने की प्लांटिंग करके कर सकते हैं। सबसे उपयुक्त समय इस समय पौध रोपने का ये चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं और इस विधि से गन्ना लगाएं, जिससे आपकी गन्ने की बचत भी होगी और उत्पादन भी आगे बेहतर हो पाएगा। जब आप गन्ना ट्रेडिशनल विधि से लगाते हैं तो 1 एकड़ में तो 35 कुंटल गन्ना लगता है, उसका ट्रीटमेंट आपके द्वारा नहीं हो पाता है और फलतः नुकसान क्या होता है कि गन्ना आपका रोग ग्रसित होता है और उसका जो वज़न है वो अभी बाद में कम हो जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।